आज का क्लास में हम लोग मित्र क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पता ही है, हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं जी? समानांतर श्रेणी एपी का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? एपी का समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। पिछला क्लास में हम लोग 4 तक कर लिए थे। आपको अच्छा तरीका से समझ में भी आया है। सब क्या कमेंट करके बता रहे थे। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो समझ में आता है तो जरूर कमेंट कीजिए, नहीं भी समझ में आता है तो हमें बताइए वहां पे कि सर ये प्रॉब्लम है, ताकि अगला वीडियो में हम बेहतर बना सके और बेहतर कर सके और बेहतर से आपको समझा सके। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 नंबर है, उसमें बोल रहा है कि ये एपी है। ये क्या है? एपी है। निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में कितने पद है? मतलब ये एपी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें कितना पद है, कितना टर्म्स है, कितना टर्म है। तो हमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो कैसे जरा समझिए पहले। मान लीजिए कि 2, 4, 6 और यहां 8 है और हम आपसे पूछे इसमें कितना पद है, कितना पद है? तो ये तो छोटा है तो आप बता दीजिएगा कि सर इसमें 4 पद है। 1, 2, 3, 4, इसमें कितना पद है जी? 4 पद है। अगर हम आपसे पूछे 3, 6, 9 डॉट 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 18, इसमें कितना पद है? इसमें कितना पद है? ये समानांतर श्रेणी में है तो इसमें कितना पद है? तो इसको भी बता दीजिएगा। 3, 6, 9, 9 के बाद 12 होगा क्योंकि 3 3 का गैपिंग है। 3 का 3 छो, 3 3 3 12, 3 5 15 और 3 6 18। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 पद है। इसमें कितना पद है? 6। इसमें कई पद है? n बराबर पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, तो इसमें 4 पद है। और इसमें कितना पद हुआ? तो n बराबर 6 पद हुआ। उसी तरह से पूछ रहा है कि ये एपी में है तो इसमें कितना पद होगा। अब आप समझ गए होंगे कि n पूछ रहा है कि 7, 13, 19 इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 205 तक जाएंगे तो इसमें कितना पद मिलेगा, कितना पद मिलेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हम क्या करेंगे, इसे सोल्व कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हल, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे मित्र? सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले यहां गिवन लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसे नोट करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, गिवन मतलब दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो प्रथम पद देखिए 7 है और अंतिम पद है 205 है कि नहीं? प्रथम पद, अरे प्रथम पद कितना है? कितना है? तो 7 है कि नहीं है? देख लीजिए, आज बताइए दीजिए है कि नहीं। तो 7 है प्रथम पद और प्रथम पद को हम लोग सूचित करते हैं ए से। तो ए हो गया 7। क्लियर है? उसके बाद प्रथम पद ए से सूचित करते हैं 7। ये देखिए अंतिम पद है 205, तो अंतिम पद मतलब एन हुआ। क्या हुआ जी? एन। तो चूंकि एन बराबर 205, एन मतलब 205 तक कितना पद है अभी हमें पता नहीं है। 205 तक क्या बोले हम? 205 तक कितना पद है हमें पता नहीं है। वही पदों की संख्या n को क्या करना है? निकालना है। तो n बराबर 205, लास्ट में जो रहेगा उसे an बोलेंगे। an को हम मान लिए 205। क्लियर? मान लिए नहीं, दिया हुआ ही है। अब n का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ 205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 205। जरा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए हमें इसका d भी हम लोग निकाल सकते हैं। d सर्वांतर निकाल सकते हैं। अगला पद माइनस पिछला पद। तो देखिए ये दोनों के लिए 13 और -7
13 माइनस 7 या 19 माइनस 13, सर्वांतर क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, सर्वांतर अगला पद माइनस पिछला पद। तो 13 माइनस 7, तो 13 में से 7 जाएगा तो 7 7 13 होता है, 7 6 13 होता है, तो यहाँ आ गया 6। सर्वांतर कितना निकल गया? 13। 19 में से भी अगर 13 आप घटाते हैं तो 9 में से 3 जाएगा 6 और 1 में से 1 तो 0, मतलब कितना आ गया? 6 आ गया। जरा ध्यान दीजिए, आप सर्वांतर इसका कितना निकाल लिए हैं मित्र? तो 6 निकाल लिए। क्लियर है? ए देखिए, ए के जगह पे रख देंगे हम लोग 7, तो यहाँ ए के जगह पे 7 प्लस n तो निकालना है, n माइनस 1, n क्या करना है? निकालना है। तो n, अब d देखिए, d कितना निकाले हैं? 6, तो d के जगह रख देंगे हम लोग 6 और इक्वल टू यहाँ हो गया 205। क्लियर है? अब देखिए मित्र, यहां चाहें तो n बराबर हम लोग लिख सकते हैं वाट, n क्या करना है? निकालना है। तो 7 को उस तरफ भेज दीजिए, n माइनस 1 और गुने 6, ये वाला टर्म देखिए हम लिख दिए हैं, 205 है मित्र। ये प्लस से उस तरफ जाएगा तो 7 माइनस में हो जाएगा, देख लीजिए अच्छा से, ये प्लस 7 था तो उस तरफ गया माइनस 7 हो गया। अब n माइनस 1 और गुने यहाँ 6 हो गया, 205 में से 7 घटा दीजिएगा, तो देखिए 205 में 7 घटाइएगा तो ये 15 में से 7 गया, 15 में से 7 जाता है तो कितना बचता है? तो 15 में से 7 घटा दीजिएगा मित्र आप, तो आपका बच जाएगा 8 और 6 14 होता है, आप जानते हैं, और तो 8 7 15 हो जाएगा, तो यहाँ 8 बचा और यहाँ 19, 198। अच्छा से घटा के आप देख लीजिए 198 ही बचेगा। अब देखिए, तो 6 से ये कटेगा, तो देखिए काट के कितना बार में कटता है? 198 को हम 6 से काटेंगे, 6 से, तो ये होगा 6 तिया 18, तो ये कटा, यहाँ 9 में 60 गया 1, ये 18, फिर 6 तिया 18, तो ये 33 बार में देखिए पूर्णता क्या हो गया मित्र? कट गया। देख लीजिए आप, पूर्णता कट गया। यहाँ से n माइनस 1 बराबर हो गया कितना? 33। क्लियर है? यहां से n निकालेंगे, इसलिए n इक्वल टू 33, और ये माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में हो गया, और 33 और 1 कितना हो गया मित्र? 34। और यही मेरा देखिए खूबसूरत क्या हो गया? आंसर होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगा के जरा क्या कीजिए, आप देखिए n निकल गया कितना? 34। मतलब इसमें टोटल कितना पद है? इस एपी में कितना पद है? तो टोटल 34 पद है। टोटल कितना पद है? 34 पद। लिख देंगे, अतः दिए गए एपी में, दिए गए एपी में, एपी मतलब समानांतर श्रेणी में, ये जो एपी है इसके बारे में बोल रहे हैं, दिए गए एपी में कुल 34 पद है। कितना है जी? 34 है सर, कितना है? 34 है। क्लियर हो गया? हम क्या किए इसमें? क्वेश्चन एक बार और समझिए, क्या इसमें बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला मित्र कि दिए गए एपी में या समानांतर श्रेणी में कितना पद है। हम कुछ नहीं किए, गिवन लिखे दिया हुआ है। प्रथम पद देखिए 7 है, डी निकाल दिए सर्वांतर, अगला पद माइनस पिछला पद, 13 माइनस 7, अगला है 13 और पिछला है 7, तो यहाँ 13 माइनस 7। क्लियर है? बराबर क्या? 6। 13 में 7 जाएगा 6। n कितना पद है? तो n हमें निकालना है। तो देखिए an 205 है, अंतिम पद कितना है? 205 है। तो यहाँ देखिए मित्र, an हम दे दिए 205, an का फॉर्मूला लगा दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देख लीजिए यहाँ पे an का फॉर्मूला बराबर 205। देखिए a के जगह पे a का मान कितना है? 7, तो a के जगह पे देखिए 7 रखे, n निकालना है तो रहने दीजिए n माइनस 1 को, d देखिए यहाँ से 6 निकाले हैं तो यहाँ 6 रख दिए d के जगह पे, देखिए 205। उसके बाद 7 को इस तरफ कर दिए तो प्लस से देखिए यहाँ माइनस में आ गया है, यहाँ ये वाला नोट हो गया n माइनस 1 इंटू 6, n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 गया तो 198, यहाँ देखिए 6 था, 6 से कटा 33 टाइम्स में। उसके बाद n माइनस 1 बचा, जब माइनस 1 इधर आया तो प्लस में, 33 प्लस 1 कितना हो गया? 34। तो ये हो गया मेरा खूबसूरत आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूर्णता समझ में आ रहा होगा। इसी बात पे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जल्दी लाइक कीजिए, जल्दी लाइक कीजिए, और
लाइक भी तो किए ही हैं और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो हाँ या ना जल्दी लिख के आप भेजिए, हाँ या ना भी जल्दी लिखिए, हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हाँ या ना कमेंट में जरूर कीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बढ़ा दें, चलिए लिख दिए आप लोग। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं इसका। 5 का दूसरा 18 है मित्र, 15.1/2 है, उसके बाद 13 है, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, माइनस है 47। कितना है मित्र? -47। जरा ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 -47 है। यही क्वेश्चन है, इसमें कितना पद है हमें निकालना है। इसमें दिए गए एपी में, ये एपी में है, किसमें है? एपी में है। तो निकालना है इसमें कितना पद है, तो निकाल दें क्या? तो निकाल दीजिए सर। चलिए सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन किए थे, इसमें भी सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन मतलब गिवन लिखें। सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रथम पद आपको दिखा, प्रथम पद दिखा, तो हाँ सर दिख गया। तो चलिए प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो ये हो गया 18। कितना हो गया? 18। अब डी निकालना है हमें। क्या निकालना है? डी। तो जरा ध्यान दीजिए, डी निकालना है, डी डी डी। तो डी निकाल रहे हैं। डी मतलब सर्वांतर होता है डी, अगला पद माइनस पिछला पद। तो देखिए यहाँ के लिए, यहाँ के लिए आप देखिए अच्छा से, ये इसके लिए अगला ये है और पिछला ये, अगला ये है और पिछला ये है। तो अगला माइनस पिछला, तो इसको पूर्णांक में देखिए यहीं पे तोड़ देते हैं। 15/1/2 यही ना, 15.1/2 और एक मेरा है 18। ये दोनों देखिए 18 15.1/2 के लिख दिए और ये माइनस ये होगा। तो इसे पहले हम तोड़ देते हैं किसमें? पूर्णांक में। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 1 31 जुट जाता है। 15 दूनी 30 और 1 31 जुटता है कि नहीं? 15 दूनी 30 1 31, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 और बटा 2। तो अगला पद माइनस पिछला पद हो गया। तो अगला देखिए क्या है? 31/2 और माइनस पिछला क्या है? 18 है। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या कीजिए? ले लीजिए। तो एलसीएम देखिए मित्र 2 होगा। एलसीएम क्या होगा? 2। तो यहाँ हो गया 31 माइनस 18 दूनी 36। देख लीजिए 18 दूनी 36, तो यहाँ लिख देंगे हम 36। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखिए अच्छा से, 36 में से 31 गया, 36 में से 31 गया तो -5 बचेगा। माइनस क्या बचेगा? 5। 36 में से 31 घटा देखिए -5 और बटा नीचे में क्या है? 2 है। 36 में से 31 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब देखिए मित्र, n हमें निकालना है। n क्या करना है? निकालना है। चलिए n यहाँ लिखते हैं। n हमें क्या करना है? निकालना है, क्योंकि कितना पद है यही तो निकालना है। कितना पद? तो n पद निकालना है, n पद। तो देखिए चूंकि जरा ध्यान दीजिएगा, an बराबर, इसमें देखिए an बराबर कितना लिए थे? 205 अंतिम में जो था, an बराबर 205। तो यहाँ an लेंगे -47। अंतिम में देखिए क्या है? -47 है, तो an लेंगे -47। क्लियर है? -47। चलिए इसका फॉर्मूला लगा दें क्या? an का फॉर्मूला लगाइए सर। तो लगा देते हैं an का फॉर्मूला आपको याद है जी? a + n - 1 × d, a प्लस n-1 और इंटू d, और ये हो गया -47। क्लियर है? चलिए बिल्कुल क्लियर है। आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए a माने प्रथम पद दिया हुआ है 18, तो ये a हो गया 18। n तो निकालना है मित्र, बंधु सखा, और d क्या है? तो यहाँ देखिए d -5/2 है। यही तो d है, -5/2। तो यहाँ कर दीजिए -5/2। क्लियर? ये हो जाएगा माइनस कितना मित्र? 47। 18 को उस तरफ भेज दे तो भेज देते हैं। चलिए n-1 और गुने -5/2 और ये माइनस क्या है? 47 है। 18 उस तरफ जाएगा, 18 उस तरफ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। -47 लिखे हैं मित्र, 18 उस तरफ गया है तो माइनस क्या हो गया है? 18 हो गया है। अब जरा देखिए n-1 गुने -5/2 और ये दोनों देखिए माइनस में है तो जुड़ जाएगा। 8 2 10 5 15 का 5,
4 एक 5 और 1 6 और ये -65 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा। -47 और -18 को जोड़ें तो -65। क्लियर है? देखिए ये माइनस आपको दिख रहा है और ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, कटा, देख लीजिए। फिर 5 से ये कटा, 13 पचे 65 होता है कि नहीं? 13 पचे 65। यहां मित्र n माइनस क्या है? 1 है, n-1। ये देखिए 2 भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, इस तरफ 13 बचा है और ये भाग से 2 जाएगा तो इधर आया गुना में, तो ये हो जाएगा 13 दूनी कितना मित्र? 26। तो यहां देखिएगा, इसे हम हल कर देते हैं, जरा टकटकी लगा कर देखिए। n-1 को पहले लिख दीजिए, चलिए n-1 को लिखें। 13 दूनी 26, तो लिख दीजिए 13 दूनी 26। यहां देखिए मित्र n-1, तो -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस में नहीं होगा क्या? देख लीजिए, माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में हुआ। 26 और 1 कितना होगा? 27। इसलिए n बराबर आ गया 27। तो इस एपी में पदों की संख्या कितना है? तो 27 है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः दिए गए एपी में कुल पदों की संख्या 27 है। कितना है मित्र? 27 है। यही क्या हो गया? आंसर। इसमें था 34 पद और इसमें कितना है? 27 पद। आप अच्छी तरीका से पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 5वां के बाद 6ठा क्वेश्चन करेंगे। पहले नोट कीजिए आप। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, लाजवाब है, आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। क्या एपी 11852 का एक पद -150 है? और है तो क्यों है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, जरा समझिए कि क्या एपी इतना जो है, ये देखिए एक एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि क्या एक पद -150 है? तो हमें पता करना है कि 150 इसमें कहीं भी आता है कि नहीं आता है, -150 इसमें आता है कि नहीं आता है। सुनिए, जैसे इसमें देखिए 11 आया है, 8 आया है, 5 आया है, 2 आया है, उसी तरह से आगे बढ़ते 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 कहीं भी -150 आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें मालूम करना है। जैसे इसमें देखिए 5 कोई पद है तो हाँ है। हम अगर आपसे पूछें कि इसमें 5 कोई पद है तो हाँ है। उसी तरह से इस एपी में क्या कोई ऐसा पद है जो -150 होगा? कितना के बारे में बोल रहा है? -150 होगा। यही हमें क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, नोट में इस क्वेश्चन के लिए हम बात लिख देते हैं। एक पद मतलब पदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एपी के पदों की संख्या, जरा ध्यान दीजिए, लिखिए, साथ में लिखते चलना है। किसी भी एपी के पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी एपी के पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव पूर्णांक में होता है, धनात्मक पूर्णांक में होता है, धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक में होता है, मतलब धनात्मक पूर्णांक में होता है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, किसी भी एपी के पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक में होता है, कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है। 3 -3 नहीं रहेगा। जैसे देखिए n बराबर हमेशा धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा। n बराबर कभी भी माइनस में नहीं होगा, जैसे -3 कभी नहीं होगा, या 3/2 ऐसे कभी नहीं होगा, हमेशा पूर्णांक होगा, पूरा अंक होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, हम क्या समझाएं आपको, n जो होगा वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होगा। धनात्मक पूर्णांक मतलब इस तरह का होगा, कभी भी माइनस में
और 3/2, 5/2 इस तरह से नहीं होगा, याद रखिएगा। तो वही हम नोट में लिख दिए हैं, नोट में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा धनात्मक पूर्णांक के मतलब आप समझ सकते हैं कि n जो होगा हमेशा जैसे 1 होगा, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से डॉट 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 होगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप समझिए, अच्छा से समझा देंगे, समझाने का जिम्मेदारी मेरा है। चेचिस तगड़ा करके रखना है, चेचिस क्या करना है, तगड़ा करना है। तो देखिए सबसे पहले गिवेन मतलब दिल के आ गिवेन माने दिल के आ मतलब दिया है गिवेन ए प्रथम पद। तो इसका देखिए मित्र प्रथम पद क्या है, 11 है। देख लीजिए ध्यान से, प्रथम पद इसका क्या है, 11 है। इसका सार्वांतर निकाल सकते हैं हम लोग, सार्वांतर डी। तो डी तो आराम से निकाल सकते हैं कहीं से भी। 8 में से 11 घटा दीजिए, या 5 में से 8 घटा दीजिए, या 2 में से 5 घटा दीजिए, अगला पद माइनस पिछला पद। तो चलिए 2 में से 5 घटाते हैं, 2 में से 5 घटाएंगे तो यहां देखिएगा 3, लेकिन माइनस में बचेगा। क्यों हुआ ऐसा सोच के देखिए, 5 में से 2 गया 3, 5 वाला बड़ा है तो ये माइनस, तो माइनस लगा दिए। देखिए मित्र 5 में से अगर 8 भी घटाते हैं तो -3 ही होगा। अगर 8 में से आप 11 भी घटाते हैं, 8 में से 11 भी घटाते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद तो ही होगा, ये घटा देखिए -3 ही आएगा। क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते। बोल रहा है कि एक पद -150 है, एक पद -150 है, तो ये an ले लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, an ले लेंगे। चूंकि an बराबर -150, 150 an को क्या हम ले लिए -150। फॉर्मूला लगाइए, तो a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है d, और ये हो जाएगा मित्र -150। क्लियर है? अब देखिए a प्रथम पद क्या है, 11, तो यहां रख देंगे 11 प्लस n तो निकालना है। चलिए n-1 और इंटू d कितना है देखिए यहाँ पे -3 है। ध्यान से देखिएगा, d है -3, -150। क्लियर है? यहां तक हम an को -150 लिए हैं क्योंकि यहीं तक हमको जाना है, अंतिम पद तक। an -150, an का फॉर्मूला लगा दिए हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ये -150 है। क्लियर है? a का मान देखिए 11 रख दिए, n नहीं था छोड़ दिए, d देखिए -3 है तो d -3 है, 11 को उस तरफ कर देते हैं, कर दीजिए n-1 और गुने -3, -150 और ये +11 है तो उस तरफ जाएगा तो -11 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, n-1 और गुने -3 है, -150 और -11 जोड़ के देखिए तो ये दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा तो 150 और 11 हो जाएगा 161, लेकिन दोनों में माइनस है तो ये क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा। देखिए मित्र, ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा। यहाँ देखिएगा n-1 और बराबर 161 और बटा ये गुना में है तो ये भागा में आ गया 3। क्लियर है? ये क्लियर है। यहाँ n-1 बचा। यहाँ से देखिए n का मान हम निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं मित्र? n का। तो n बराबर यहाँ देखिए 161 बटा 3 बचा है, 161 और बटा 3। ये माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस में होगा, +1। हम क्या किए, -1 को इस तरफ लाएं, -1 को इस तरफ लाएं तो प्लस में हो गया प्लस। इसमें एलसीएम ले लीजिए मित्र, तो एलसीएम ले लिए हम देखिए 3, तो यहाँ हो जाएगा 161 और प्लस 3 गुना होगा तो 3 का 3 + 3, तो ये जोड़ दीजिए तो n = 161 और 3 हो जाएगा 164, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 164 और बटा 3। तो ये n निकल गया, ये क्या निकल गया, n। इसलिए n बराबर ये देखिए, तो भागा देके देखिए 3 से कटता है, भागा देके देखते हैं 164 में भागा देंगे कितना से, 3 से, पूरा कटता है कि नहीं देखिए। तो पहले 5 बार में लगेगा, 3 × 5 = 15 हो गया, ये खत्म। और यहाँ पर आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 3 चौक कितना हो गया मित्र, 12 हो गया,
4 बार में लगेगा 3 चौक 12, तो ये खत्म, यहाँ हो गया 2 बच गया। तो देखिए पूर्णता नहीं कट रहा है, पूर्णता नहीं कट रहा है, तो पूर्णता नहीं कट रहा है तो हम देखिए अभी क्या लिखें, किसी भी एपी के पदों की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह के रूप का होता है, लेकिन यहाँ 164/3 है। यहाँ अगर 164 आता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ बटा में 3 आ गया और पूर्णता देखिए कट भी नहीं रहा है, हम काटने की देखिए कोशिश किए हैं तो ये कट भी नहीं रहा है, ये कटा नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। तो 164/3, तो 164 होता तो हो जाता, तो ये पूर्णांक में नहीं है मित्र, ये पूर्णांक में नहीं है, ये भिन्न है। क्या है? ये भिन्न है। तो इसलिए देखिए एपी इतना का एक पद -150 नहीं है, अगर होता तो एन हमेशा इस रूप का आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा अंक आता, लेकिन यहां देखिए 164 का तीसरा भाग है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि यहां पदों की संख्या मतलब n जो है धनात्मक, ये पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है। जब पूर्णांक में नहीं है अतः दिए गए एपी के कोई भी पद -150 नहीं होगा। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहां पदों की संख्या पूर्णांक में नहीं है, यहां जो पदों की संख्या आया n जो आया है वो पूर्णांक में नहीं है। अतः दिए गए एपी के मतलब समानांतर श्रेणी का जो ये एपी दिया हुआ है, कोई भी पद इसका -150 नहीं होगा, ये आंसर हो गया। तो आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए, पहले अगला क्वेश्चन पे नजर डालेंगे, नोट कीजिए अच्छा से। अब देखिए मित्र क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कौन सा क्वेश्चन जी? क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इस तरह के प्रश्न जो रहता है, इस तरह के प्रॉब्लम रहता है, बहुत अच्छा रहता है और करने में, सोल्व करने में बहुत मजा आपको आएगा। तो जरा समझिए, उस एपी का पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहला ही लाइन में हमें बोल दिया कि उस एपी का 31वां पद निकालना है। 31वां पद क्या करना है? निकालना है। तो देखिए मित्र, सॉल्यूशन हम करते हैं और जो जो बोलेगा उसे लिख दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे कि क्या निकालना है, क्या निकालना है। तो 31वां पद, जरा ध्यान दीजिएगा, 31वां पद हमें निकालना है मित्र। तो 31वां पद मतलब हुआ A31, हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा पद मतलब A2, 5वां पद मतलब A5, तो 31वां पद मतलब A31। क्लियर है? अब देखिए, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां मतलब A11, जिसका 11वां पद 38 है, जरा ध्यान दीजिएगा, 11वां A11 बराबर 38, 11वां पद 38 है और 16वां पद देखिए 73 है। 16वां पद क्या है मित्र? 73 है। तो A16 बराबर कितना है? 73। ये हमें दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप गिवन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गिवन भी। तो ये देखिए लिख देते हैं, यहां पे दिया हुआ है। क्या है जी? दिया है, मतलब गिवन है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए 11वां पद 38 है, मतलब A11, तो A11 मित्र यहां पे 38 है, इसे हम लिख दिए। चलिए यहां पे हम एक लाइनिंग डाल देते हैं और यहां पे करते हैं। 16वां पद देखिए 73 है। कौन सा पद? 16वां पद। कितना है? 73 है। तो 16वां मतलब A16 कितना है? 73 है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है दोनों। क्या दिया हुआ है?
तो 11वां पद 38 है, 11वां पद क्या है 38 है, और 16वां पद क्या है 73 है। प्रश्न में देखिए 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है 73 है। आराम से समझिए, गणित सीखने का चीज है, समझकर सीखने का चीज है। यहां जरा देख लीजिएगा 11वां पद, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, और 31वां पद निकालना है मित्र, मतलब a31 हमें क्या करना है निकालना है, तो निकाल देते हैं। a11 मतलब an का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 38। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे भी n का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर क्या है 73 है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 38, a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 73। क्लियर है। आगे आप जरा देखिए यहाँ पे a और प्लस n कितना है तो 11 है। जरा ध्यान दीजिएगा n 11 है, तो यहाँ 11 माइनस 1 और इंटू डी, डी डी तो डी तो नहीं मालूम है, चलिए लिख देते हैं, ये है आपका 38। यहां से देखिए मित्र a प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 11 में से 1 गया तो 10 और साथ में क्या है मित्र d है, तो यहाँ हो गया 10d और ये 38। यहां से a का मान निकालेंगे हम, a बराबर 38 और ये उस तरफ भेज देंगे तो प्लस से उस तरफ माइनस में, तो 10d माइनस में जाएगा तो माइनस 10d और इसे आप लिख लीजिए समीकरण 1। कोई दिक्कत है? ये हम a11 an का फॉर्मूला लगाएं, n के जगह 11 लगाएं, सोल्व किए, समीकरण 1 बना लिए। इसके लिए भी देखिए मित्र यहाँ पे a, तो a का मान यहां से देखिए ये हम रख देंगे 38 माइनस 10d। यहां जो a आपको दिख रहा है a दोनों तो सेम ही है, क्योंकि एक ही एपी का बात कर रहे हैं, तो एक ही एपी का प्रथम पद तो समान होगा, प्रथम पद क्या होगा समान होगा। a बराबर 38 माइनस 10d, तो a के जगह रख दिए 38 माइनस 10d, देख लीजिए, प्लस तो प्लस n मित्र n तो n देखिए 16 है, तो यहां रख दिए 16 माइनस 1 और इंटू d बराबर 73। एक बार और अच्छा समझिए, a जो आपको दिखा यहां से 38 माइनस 10d रख दिए, ये हो गया। n यहां से देखिए 16, n कितना है 16, तो n के जगह पे 16 माइनस 1d बराबर 73। तो यहां देखिए 38 है, ये 38 तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहां देखिए ये है आपका 10d, क्लियर है। 16 में से 1 जाएगा तो 15d बचेगा और ये है आपका 73, ये प्लस 38 उस तरफ जाएगा तो माइनस 38। एक बार और समझिए, माइनस 10d को लिखें, 16 में से 1 गया तो 15d, प्लस में था तो प्लस में लिखें, 73 को लिखें, 38 उस तरफ गया तो माइनस में हुआ। अब बताइए 15d में 10d घटेगा, 15d और 10d, तो 15d में 10d जाएगा तो 5d बचेगा, 5 5 5 क्या बचेगा 5d बचेगा। तो यहाँ 73 में से 38 देखिए घटा दीजिए मित्र, 73 में से 38 तो 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ शायद 5 होगा, 8 5 13, 6 में से 3 गया तो यहाँ हो गया 3 35, तो ये आ गया 35। देखिए तो 5 से 35 कटेगा क्या, तो काट दीजिए इसको, 7 5 35 होता है, 5 7 35 मतलब 7 5 35, तो d निकल गया मेरा कितना मित्र 7 निकल गया, इसलिए d इक्वल टू 7। तो d का मान यहां रखेंगे तो a निकल जाएगा प्रथम पद, तो 38 माइनस 10 इंटू डी, डी देखिए कितना आया है 7, तो यहां रख दिए 7। चलिए 38 माइनस 10 7 70, तो ये हो जाएगा आपका 70 और 38 में से 70 घटा देंगे तो देखिए 70 में से 38 जाएगा तो 10 में 60 गया 2, ये हो गया देखिए ये 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा देखिए माइनस वाला 72 बड़ा है तो ये माइनस आ जाएगा 32, तो a निकल गया मेरा, a निकल गया कितना मित्र माइनस 32, a निकल गया कितना माइनस 32। जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखिए, जब a निकल गया तो हमें निकालना है 31वां पद, मतलब a31, इसलिए a31 बराबर, तो फॉर्मूला an का लगेगा, किसका लगेगा an का लगेगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 31वां पद हमें निकालना है, निकाल भी रहे हैं। a कितना आया है तो देखिए यहां से माइनस 32 है, तो a के जगह रख दीजिए मित्र माइनस 32 प्लस n,
तो n तो इसका देखिए 31 दिया हुआ है, यही n होता है, n होता है कि नहीं, तो ये n रख देंगे 31, तो n के जगह पे रखे 31 -1 और इंटू डी, तो डी सर्वांतर निकाल चुके हैं 7, देख लीजिए कितना आया है 7 आया है, तो ये रख दिए हम 7, इसे हल कर देंगे -32 और प्लस 31 में से 1 जाएगा मित्र तो 30 और इंटू 7 -32 और प्लस 30 सत्य 21 210 होता है, देख लीजिए 21 और 1 0। अब मित्र 210 में से 32 घटा दीजिए, तो 210 में से जब 32 जाएगा तो घटा के देख लीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो गया, क्लियर है। यहाँ 20 हो गया, 20 में से 3 गया तो 17, तो ये आ जाएगा 100 कितना मित्र 78 आ जाएगा। अच्छा से देख लीजिए 210 में से 32 जाएगा तो ये 10 में से 2 गया 8, ये 1 जब घटेगा तो ये 20 हो गया, 20 में से 3 जाएगा तो ये हो गया 17, 178। मतलब देखिए 31वां जो पद है वो आ गया 178 और यही मेरा हो गया खूबसूरत आंसर। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, अच्छा से कीजिए, हम समझा दिए हैं आपको, अच्छा से पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे।